तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसकी रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसके सरफेस पर, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻7 कूलम। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कहाँ कहाँ निकालना है? तो पहले बोल रहा है कि इनसाइड द स्फीयर निकालो, दूसरा बोल रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के ऊपर आपको निकालना है, तीसरा बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो लाई करता है ना 18 सेंटीमीटर, कितना दूर पॉइंट दे रखा है, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब आपके सामने एक पॉइंट दे रखा है 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो ये था क्वेश्चन, 3 पार्ट में आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना कंडक्टर की फॉर्म में। मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप याद रखना है जिसका सेंटर दे रखा है आपके सामने कितना, मैंने बोला ये सेंटर है और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आप अज्यूम कर सकते हो और वो है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, है ना। इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, ये पॉइंट आपकी मर्जी है, आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो पी भी दे सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और उसका मैग्नीट्यूड आपके सामने है क्वेश्चन में 1.6 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन में, सबसे पहले तो आप गिवन लिखो इस क्वेश्चन में, और गिवन में हम लिखेंगे कि भाई जो गिवन है उसमें चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है मतलब Q, तो Q की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले 1.6 10⁻⁻7 कूलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन पॉइंट्स अलग हैं जहाँ पर निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको इनसाइड दी स्फेरिकल कंडक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लिख लो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमेशा सभी बच्चों को याद होगा जब स्फेरिकल कंडक्टर है और इनसाइड, आप कोई भी इनसाइड अगर पूछ रहा है ना, होलो जैसा, तो ये नजर ही आ रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबको पता है क्या हो जाती है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो यही रहेगा, है ना, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना सभी बच्चों को, है ना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ना, और वो पॉइंट कहाँ पर है, जस्ट आउट। जस्ट आउट का मतलब होता है जैसे जस्ट आउट बोल रहा है ना ये, तो इसके जस्ट मतलब इसके बाहर, तो हमने सरफेस में मान लिया वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। फिर डिस्टेंस दे रखा है, इसकी रेडियस का यूज कर सकते हैं, है ना, 12 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में हमने कन्वर्ट पहले ही कर लिया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको याद भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसी भी पॉइंट पर तो फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू सभी बच्चों को याद होगा 9 × 10⁻9, मल्टीप्लाई में Q की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है, 1.6 10⁻⁻7, तो वो यहाँ पुट कर लेते हैं 1.6 10⁻⁻7 अपॉन में रेडियस मतलब डिस्टेंस उस पॉइंट तक की, तो वो दे रखा है 12 × 10⁻⁻2, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो देखो 69 जा कितना हो जाता है, 144, लेकिन डेसिमल लगाया तो 14.4 × 10⁻9 है, और इधर दे रखा है -7, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻2।
है ना। और नीचे देखो, नीचे क्या बचा हुआ है आपके सामने, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 4। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 की पावर 6, इधर है हमारा कितना 14.4 अपॉन में 144। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पावर कम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे पावर, आप नंबर बढ़ा रहे हो, पावर कम कर लिया, तो ये हो गया 144 अपॉन में 144, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 1। तो 1 इंटू 10 की पावर 5, ये वैल्यू किसकी मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये तो सेकंड पार्ट हमारा मिला, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान रख लेना, एक और पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। ये था सेकंड पार्ट जो हमने सरफेस के ऊपर निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 10 की पावर कितना 5 न्यूटन कूलम। तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पार्ट में यहाँ लिखा ना आपके सामने 8.18 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर से एक पॉइंट है 18 सेंटीमीटर अवे, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हो, बस यानी जो डिस्टेंस है या रेडियस जो थी उसको चेंज कर दो, है ना। तो रेडियस की जगह आप डिस्टेंस बोल लेंगे। थर्ड पार्ट में हम फिर से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर लिखेंगे सभी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर, है ना। अकॉर्ड देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, यहाँ से आपको बताना है कि हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो सेंटर से कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो यही चीज़ लिख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, फ्रॉम दी सेंटर, ये याद रखना आप। अब इसके बाद देखो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला, E = 1/4πε0 Q अपॉन में यहाँ पर डिस्टेंस मतलब r², ये बदल जाएगा r की वैल्यू, है ना। ये तो पता ही है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह फिर से वही 1.6 10 की पावर कितना -7 अपॉन में, अब r 18 सेंटीमीटर है तो इसको 18 इंटू 18, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई इस वाले केस में ना जो हमने डिस्टेंस लिया है r वो 18 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस जो मैंने यहाँ लिखा। अब स्क्वायर होता है ना r का, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ 18 इंटू 18, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पर 9, ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 और 4 हो गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचने वाला है 6 बचेगा, 9 और मल्टीप्लाई में 1.6 अपॉन में 18 का क्या कर लेंगे हम, 2 बार मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर, तो 3×4 हो जाता है, सब बच्चों को पता होगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे, ऊपर हो जाएगा 144, है ना, पॉइंट भी लगा सकते हैं 10 की पावर 6, और नीचे तो बच्चा वही ये चलेगा 3×4। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, इस पॉइंट को हटाना है, ये नंबर बड़ा करेंगे पावर थोड़ी छोटी कर सकते हैं, पावर थोड़ी छोटी करोगे तो बताओ कितनी पावर हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ है, पावर को हटाएंगे, है ना, तो ये 5 हो जाएगी, कितनी होगी, ये हो गया 10 की पावर 5, और ये होगा 144, है ना, अपॉन में 3×4। और पावर कम कर लो, एक और कम करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर 0 बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ 0 बढ़ा लो, पावर थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 4, और ये बन गया 1440। मैंने इधर एक क्या कर दिया 0, इधर से पावर कम करके इधर 0 बढ़ा लिया, ये हो जाएगा, यहाँ पावर कम हो जाएगी, नीचे वही नंबर रहेगा, फिर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं ये आ जाएगा 1440 10 की पावर 4 अपॉन में 3×4। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, तो ये रफली काम है, चाहो तो आप अलग कर सकते हो, जैसे 1440 आप डिवाइड करोगे 3×4 से तो ये जाएगा अप्रॉक्स 4 टाइम्स, है ना, 4 जा आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये शायद 14 समथिंग वैल्यू आएगी, है ना, इस 146 के आसपास। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बचेगी माइनस करके देखो, तो कैलकुलेट करके देखेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो इसका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद आप अलग कर लेना, है ना, ये बन जाएगा
4.4 इंटू 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तीसरे वाले केस के लिए। और अगर बुक में कभी कभी क्वेश्चन ना डेसिमल इधर शिफ्ट कर रखा होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ई की जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से भी हो सकता है कि नंबर को छोटा कर दो तो पावर पड़ जाएगी 4 4 10 की पावर 5, ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, एक जैसे ही करना है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे टोटल। तीनों हमने 1 बाय 1 क्या किए, डिस्कस किए। बस आपको पहले पूछा था कि भाई इनसाइड दी जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमने देखा वो 0 आया, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं होता इनसाइड, है ना, चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड केस में हमने सरफेस के ऊपर ही निकाल लिया, और तीसरे केस में 18 सेंटीमीटर अवे था एक पॉइंट, उस पर कैलकुलेट किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम